नमस्कार दोस्तों। आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं राहुल सरोदे, फाउंडर ऑफ आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस। वीडियो की शुरुआत हम श्री हनुमान जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। महर्षि मयान, जो वास्तुशास्त्र के जनक कहे कहे जाते हैं, उनके चरणों में भी शत शत नमन करते हैं तथा वास्तुगुरु डॉक्टर वी गणपति स्थपति सर, इनके चरणों में भी शत शत नमन करते हुए हम आज के वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये आयादी इस शब्द के अर्थ को समझने वाला वीडियो है कि आयादी इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हम वीडियो की शुरुआत पीपीटी स्लाइड से करते हैं। जैसे हमारी ये जो धरती है, इस धरती से अमर्याद ध्वनि कंपन निकलते रहते हैं। इन अमर्याद ध्वनि कंपनों की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को मापने का जो गणितीय सूत्र है उसे कहा जाता है आयादी, यानी वास्तु ध्वनि ऊर्जा तरंगों को मापने का गणितीय सूत्र, ये आयादी होता है। अब आय का मतलब क्या होता है? तो लंबाई, इस ध्वनि तरंगों की लंबाई। और आदि का अर्थ होता है उन ध्वनि तरंगों की चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इत्यादि। तो ये सटीक अर्थ है आयादी इस शब्द का। इन ध्वनि तरंगों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इसे मापने का जो सूत्र है उसे आयादी सूत्र कहा जाता है। कुछ लोग इस आयादी शब्द का अर्थ इनकम, एक्सपेंडिचर, नक्षत्र, योनि, वार, इस तरह से ही लेते हैं। वो भी गलत नहीं है, पर जो साइंटिफिक अर्थ है वो इन ध्वनि तरंगों को मापने का गणितीय सूत्र, ये साइंटिफिक अर्थ है आयादी का। अब जैसे कि हम मनुष्य होते हैं या प्राणी मात्रा, इनके मस्तिष्क या इनके शरीर से भी जो ध्वनि कंपनें निकलती है, उन ध्वनि कंपनों का और धरती से निकलने वाले ध्वनि कंपनों का मेल जुलाना, और ये मेल वास्तु के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से ध्वनि तरंगे निकलते रहती है। उन ध्वनि तरंगों की लंबाई और धरती के अंदर से निकलने वाले ध्वनि तरंगों की लंबाई, इन दोनों के इन दोनों तरंगों को मैच करना है, और वो मैचिंग का जरिया सूत्रों के आधार से, गणितीय सूत्रों के आधार से हो सकता है। और वही बातें हमारे पूर्वजों ने बताई है कि किस तरह से इन दोनों तरंगों को मैच किया जा सकता है। अब मनुष्य के अंदर की जो तरंगे होती है, जब मनुष्य पैदा होता है तभी से वो तरंगे उसके ऊपर प्रभावित होती है। उन्हीं तरंगों को हम नक्षत्र तरंग कहते हैं, नक्षत्र ध्वनि तरंग। तो उन ध्वनि तरंगों को हमें धरती से मैच करवाना होता है कि हमें, हमारे लिए कितनी जगह या कितनी स्पेस सही होगी जिससे उन ध्वनि तरंगों का हमें लाभ मिलेगा। अब यहां देखिए, एक सिंपल उदाहरण मैं कार्टून के रूप में बताता हूं। जैसे ये व्यक्ति है, ये और ये उसका परिवार है। तो जैसे कि मैं एक आयादी वास्तु कंसल्टेंट हूं, तो मेरा उद्देश्य ये होगा कि इस परिवार के लिए ऐसा एक
वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, इसके अंदर की जो ध्वनि कंपनें होंगी, इस लंबाई और चौड़ाई के अंदर की ध्वनि कंपनें, वो इस परिवार के नक्षत्रों के साथ मेल खाए, या अंग्रेजी में वर्ड यूज करूं तो हारमोनियस हो जाए। अगर ये सफल होता है, ये उद्देश्य मेरा सफल होता है, तो इस परिवार को इस वास्तु में रहने के बाद आत्मिक सुख शांति, समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होगा। ये वास्तु एक जरिया है इस धरती के ऊपर की अमर्याद ध्वनि तरंगों को शुभदायक बनाने का। वास्तु एक जरिया है, और इस वास्तु को निर्माण करने के लिए जो गणित का उपयोग किया जाता है वो है आयादी। आयादी सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा नहीं कि आयादी सिर्फ कोई एक ही किताब में बताया होगा, प्रत्येक वास्तु के ग्रंथ में आयादी सूत्र का महत्व दिया गया है। एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है आयादी, और उस चैप्टर को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि आज के आधुनिक जमाने में ये कहाँ लागू हो सकता है, या आज हम कैसे लागू करें इसे। तो ये उनका एक अज्ञानपन होगा कि उनको पता नहीं है वो कैसे लागू किया जाएगा। पर जिसको पता होता है ये किस तरह से आज भी लागू किया जा सकता है, आज के आधुनिक जगत में भी लागू किया जा सकता है, वो व्यक्ति इसको लागू किए बिना, आयादी सूत्रों को लागू किए बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको सामने वाले परिवार को सुख शांति और समृद्धि देनी होती है। यूं कहिए, जो वास्तु कंसल्टेंट होता है, आयादी वास्तु कंसल्टेंट, वो एक तरह से स्वास्थ्य, समृद्ध और निरोगी समाज को निर्माण करने वाला एक प्रमुख घटक है। क्योंकि वास्तु अगर गलत बना दी जाएगी तो बहुत से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और उसी से समाज भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारे समाज में या देश में जो शांति, समृद्धि, विकास, ये जो हम चाहते हैं, उसका मूल जरिया ही वास्तु है। और बीच के जो आक्रमणकर्ताओं के जो कालखंड हुए हैं, उस कालखंड में ये विद्या, ये कला ही पूरी लुप्त हो गई थी। आज फिर से वो कला का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रत्येक निर्माण कार्य में वास्तुशास्त्री की सलाह लीजिए, गणितीय वास्तु का ही आधार लीजिए, क्योंकि गणितीय वास्तु की भाषा कभी झूठ नहीं होती है, वो भाषा सटीक और सत्य होती है, गणितीय वास्तु की भाषा। वास्तुशास्त्र देखा जाए उतना आसान भी नहीं है कि जैसे हम आजकल गूगल पर या किसी माध्यम में पढ़ते हुए कहते हैं कि किचन इस तरफ हो, दरवाजा यहाँ रखो, बेडरूम उस तरफ करो, पूजा घर यहाँ करो। ये सिंपल वास्तुशास्त्र नहीं है। वास्तुशास्त्र को गणित की जोड़ है, और उसके बिना वास्तुशास्त्र को समझना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक उद्देश्य है कि स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ देश तैयार करें, और उसके लिए वास्तु ही एक बहुत अच्छा और सटीक जरिया है। अब हमें जो बताया जाता है शास्त्र में कि पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण रेखाओं को सुसंगत करते हुए घर का निर्माण करें, या उन्हीं रेखाओं को फॉलो करते हुए घर का निर्माण करें, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक वजह है।
और वो वजह यह है कि हमारे जो जीवन के दैनंदिन कार्य होते हैं, जैसे खाना बनाना, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठना, पढ़ाई करना और चर्चा करते बैठना घर के अंदर, निद्रा लेना यानी सोने की अवस्था, पूजा विधि, इन सभी अवस्थाओं में ये जो भी हम कार्य करते हैं, इन कार्यों में ये जो धरती की अमर्याद ध्वनि कंपन होती है, जिसको हमने दीवारों के जरिए एक आयादी सूत्र का उपयोग करते हुए जिस वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण किया है, उसके अंदर होने वाली जो ध्वनि कंपन है, उसका सहयोग हमें इस दैनंदिन कार्य में मिलेगा। और ये दैनंदिन कार्य अगर हमारे अच्छे चलते गए, शुभदायी होते गए, तो हमारा जीवन भी सफल होते रहता है। ठीक है। तो इस वजह से हमें कहा जाता है कि हमारे घर का या वास्तु का निर्माण पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण रेखाओं को फॉलो करते हुए ही बनाना चाहिए। विदिशा अगर बनाते हो तो इन कार्यों में वो सफलता नहीं मिलेगी, वो शुभ फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में भी विदिशा दिशाओं को या विदिशा निर्माण कार्य को अशुभ कहा गया है। विदिशा मतलब जो उपदिशाएं होती है या धरती की जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेखाएं होती है, उससे विजोड़ कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, इसे हम कहते हैं विदिशा, जो अशुभ होता है। अशुभ का मतलब यहाँ अच्छे फल देने वाला नहीं होता है। अब मेरे द्वारा यानी मैंने जो डॉक्टर स्थपति सर के किताबों को ट्रांसलेट किया है, उनकी किताबें बहुत ही उपयुक्त और ज्ञानवर्धक है, जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। उस किताबों को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अनुवादित किया है, ताकि बहुत से सामान्य लोग जिनको अंग्रेजी समझना आसान नहीं होता है, उनके लिए वो आसान बन जाए, इसलिए हिंदी में उसे अनुवादित किया है। आयादी सूत्र यह एक किताब है, और स्थापत्य वेद, ये दो किताबें जो है वो डॉक्टर स्थपति सर जो मेरे गुरु हैं, उनके अंग्रेजी किताबों को अनुवादित करके लिखी हुई है। और अभी हाल ही में मैंने एक किताब का अनुवाद किया है जो बौद्ध वास्तुकला इस पर आधारित है। इस पुस्तक में भी वही बातें हैं, वास्तुशास्त्र के मूलभूत नियम बताए गए हैं। बुद्धिस्ट जो स्तूप होते हैं, चैत्य होते हैं, विहार होते हैं और मठ होते हैं, उनके बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। मूलभूत नियम सभी तरीके होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता है मूलभूत नियमों में। सिर्फ जो दुय्यम नियम होते हैं, उन दुय्यम नियमों को काल, परिस्थिति और देश के अनुसार बदला जाता है। दुय्यम नियमों को, मूलभूत नियम सब सरीके होते हैं। ठीक है। तो इन किताबों में वही बातें आपको मिल जाएंगी जो शुद्ध वास्तु से रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है। इन किताबों को खरीदने के लिए आप इस दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तथा आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से रेगुलर ऑफलाइन वास्तु के कोर्स किए जाते हैं, ऑनलाइन भी कोर्स किए जाते हैं, तथा इस फर्म के जरिए 2D और 3D नए घर के प्लान भी डिजाइन किए जाते हैं, ऑटोकैड के कोर्स भी लिए जाते हैं, और जो पुराने घर हो, वास्तु दोष के घर हो,
उसमें गणितीय सूत्रों के आधार पर क्या वास्तु दोष निवारण दे सकते हैं, वो भी हम सर्विस देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।